भारत के ऊपर दो महत्वपूर्ण सिस्टम बने हैं, ट्रफ और सर्कुलेशन। और ये ट्रफ अलग अलग जगहों पर बने हैं। एक ट्रफ है हरियाणा से राजस्थान के बीच में, राजस्थान के ऊपर दो सर्कुलेशन है, उत्तर प्रदेश के ऊपर सर्कुलेशन है, और पंजाब से लेकर मेघालय तक एक ट्रफ रेखा बनी हुई है जो लगभग लगभग मानसून आने के बाद, जैसे हम एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ कहते हैं, जो फुट हिल्स की तरफ शिफ्ट होती है, कुछ वैसी स्थिति होती है। और साथ में यहाँ पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होते हुए बेसिकली यहाँ कोमोरिन रीजन तक ट्रफ बनी हुई है। तो इन मौसमी सिस्टमों के कारण भारत के ऊपर पहुंचने वाली जो आर्द्र हवाएं हैं, मॉइस्चर लेकर पहुंचने वाली हवाएं हैं, वो बादलों में कन्वर्ट होने वाली हैं, बादलों में तब्दील होंगी। और बादल न सिर्फ दिखाई पड़ेंगे बल्कि गरजेंगे भी, आंधी तूफान भी लेकर आएंगे और बरसात भी देंगे, और कहीं कहीं पर ओले भी गिर सकते हैं। लाइटनिंग यानी बिजली कड़कने और गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं जो सामान्य जनजीवन पर असर डाल सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और यह है नेशनल वेदर बुलेटिन 4 मई 2026 के लिए। इस दिन कैसा मौसम रहेगा संपूर्ण भारत में, आइए जानते हैं। इसी दिन पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु, केरलम तथा पुदुचेरी के चुनाव परिणाम, विधानसभा चुनाव के परिणाम भी आने वाले हैं। और ये दिन निश्चित तौर पर राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए, किसी भी विचारधारा को आप सपोर्ट करते हो, लेकिन नज़रें ज़रूर सुर्खियों पर, समाचार पर लगातार बनी रहेंगी कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। फिलहाल इस दिन मौसम कैसा रहेगा उसकी बात करने से पहले मौसमी सिस्टमों का जैसा मैंने जिक्र किया, तो फुट हिल्स मतलब पंजाब और बिहार के बीच का जो ये पहाड़ और मैदानों को डिवाइड करने वाली भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक क्षेत्रफल, उसे फुट हिल्स कहते हैं। हिमालय का तराई तलहटी वाला रीजन, और इस रीजन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बादल बनने की आशंका है। और ऐसे में कुछ बादल यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सीतापुर, प्रयागराज और लखनऊ, अयोध्या, बस्ती, इन भागों पर कई जगहों पर काफ़ी घने बादल बन सकते हैं। कुछ बादल इधर बुंदेलखंड रीजन के ऊपर, जो प्रयागराज से लेकर बांदा और झांसी का रीजन है, रीवा, सीधी, सिंगरौली से लेकर भरतपुर तक का रीजन है, यहाँ पर बनेंगे। कुछ बादल बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के ऊपर बनेंगे, जो थंडर स्टॉर्म वाले बादल होंगे, थंडर क्लाउड्स होंगे। और पहाड़ों पर भी बादल बनेंगे, पंजाब और राजस्थान के ऊपर भी बादल बनेंगे। कल तक ऐसा लग रहा था कि राजस्थान में सिर्फ बीकानेर तक बारिश होगी, नीचे जैसलमेर और जोधपुर, पाली, नागौर से लेकर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ ड्राई रहेगा। और इधर गुना और शिवपुरी, श्योपुर, अशोकनगर, शाजापुर के नीचे की तरफ बारिश नहीं होगी मध्य प्रदेश में। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कल परिस्थितियां थोड़ा सा परिवर्तित हो रही हैं और भोपाल, सीहोर, शाजापुर के थोड़ा सा नीचे इंदौर तक बादल पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और इंदौर, उज्जैन के ऊपर बादल बनते हुए नजर आ रहे हैं। संभावनाएं बन रही हैं, परिस्थितियां इस तरह की हैं कि यहाँ पर भी बादल बन सकते हैं। तो इन बादलों का क्या कुछ परिवर्तन, क्या कुछ यहाँ के मौसम में इनका प्रभाव दिखाई पड़ने वाला है। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के तटों पर जो आप बादल देख रहे हैं, साथ में तेलंगाना के ऊपर काफ़ी एक्टिविटी इस समय हो रही है, और साथ में तमिलनाडु और कर्नाटक के भी कुछ हिस्सों पर ऐसे बादल बन रहे हैं जो गर्जना और तूफानी हवाओं के साथ बरसात कुछ जगहों पर दे रहे हैं। तो कल क्या संभावनाएं हैं इस रीजन में भी, और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा या विदर्भ तथा गुजरात में, आइए इस पूरे वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा अलर्ट, चेतावनी। ये चेतावनी है अगले 24 घंटों के लिए, 4 मई 2026 के लिए। और इसके अनुसार जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान में तो उतना बारिश का ऑरेंज अलर्ट नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ, इन सभी भागों पर ऑरेंज अलर्ट है। यानी मध्यम से तेज वर्षा की आशंका इस रीजन में, इस क्षेत्र में समझ में आ रही है। और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी येलो अलर्ट है। साथ में दक्षिण भारत में बारिश का अलर्ट है कुछ जगहों पर, केरल और तमिलनाडु में, लेकिन और हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर भी हो सकती है। साथ में इधर आंध्र प्रदेश का जो तटीय हिस्सा है, यहाँ पर ह्यूमिड और हॉट वेदर कंडीशन की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। और राजस्थान के ऊपर तेज हवाएं चल सकती हैं। तेज हवाएं सिर्फ राजस्थान पर नहीं चलेंगी, बल्कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी के भी कई जिलों पर चलती हुई नजर आ रही हैं, जहाँ पर प्रभाव नजर आएगा। तो यहाँ पर और बेहतर ढंग से समझते हैं। हवाएं तेज चलेंगी पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों पर। बाकी जगहों पर नमी अपना पूरा काम कर रही है। अरब सागर से आने वाली नमी जब यहाँ से एक टर्न ले रही है ट्रफ के कारण, तो ये टर्न लेने के बाद यहाँ पर कोस्टल आंध्र प्रदेश यानी तटवर्ती आंध्र प्रदेश के शहरों पर, और साथ में ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मॉइस्चर का इकट्ठा होना हो रहा है। और साथ में फुटहिल्स के ऊपर से होकर के जो पंजाब तक और जम्मू कश्मीर तक हवाएं पहुँच रही हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ से, इन हवाओं का बहुत अहम रोल, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन क्षेत्रों में
होने की आशंका है। और यहाँ पर हवाएं तो नमी सोर्स से आ रही हैं, कुछ कुछ हवाएं नमी लेकर पहुंच रही हैं पालघर से लेकर मुंबई और गोवा तथा रायगढ़, रत्नागिरी और कर्नाटक के तटों पर भी। लेकिन आंतरिक रीजन पर इन हवाओं का कोई बहुत अहम प्रभाव नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कोस्टल रीजन पर थोड़ा थोड़ा प्रभाव रहने वाला है। गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी तथा पश्चिमी भागों पर ज्यादा प्रभाव फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो आइए समझते हैं बारिश कहां पर संभावित है दोस्तों। उत्तर भारत की पर्वतीय रीजन पर अगले 24 घंटों के दौरान 4 मई 2026 के दिन पहाड़ों पर गिलगित से लेकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड, इन सभी भागों पर बरसात होने की संभावना है। हल्की से मध्यम बारिश होगी, कहीं पर ऊंचे इलाकों में बर्फ भी पड़ सकती है, क्योंकि हवा का तापमान, एयर टेम्परेचर इस रीजन के ऊपर की जो हवा है सरफेस से लेकर बादलों के बीच की, वो टेम्परेचर काफ़ी डाउन रहेगा। जब हवा का तापमान सतह से और बादलों के बीच कम रहता है तब उस दौरान बर्फ पड़ती है, और वो स्थिति यहाँ पर रहेगी कल। पंजाब में कई जगहों पर बरसात की संभावना है, खासतौर पर फजिल्का और तरन तारण, अमृतसर के ऊपर के हिस्सों में, और रूपनगर, नवा शहर से लेकर लुधियाना, पटियाला के बीच में। नीचे की तरफ फजिल्का, फरीदकोट से मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, भटिंडा, यहाँ पर भी कुछ बूंदें पड़ सकती हैं। हवाएं तेज चलेंगी, ये तो लगभग सभी जगहों पर रहेगा। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद और कैथल, जींद से लेकर रोहतक और रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली एनसीआर, सोनीपत, पानीपत, यहां पर हल्की बारिश की संभावना लेकिन तेज हवा की आशंका। और करनाल से लेकर चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र तक चांसेस हैं कि मॉडरेट शावर्स हो सकती हैं। मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद, सहारनपुर से लेकर के ये पूरा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो है प्रभावित रहेगा। यहाँ पर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, झांसी, ललितपुर, इन सभी भागों में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। लखनऊ, कानपुर में बारिश हो सकती है, और बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर से लेकर वाराणसी और गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, जौनपुर तथा प्रतापगढ़, प्रयागराज, वाराणसी से दक्षिण में भी, सोनभद्र, मिर्जापुर में भी, और अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इन भागों में भी कई जगहों पर चांसेस हैं। बरेली से लेकर झांसी और प्रयागराज के बीच का जो हिस्सा है, यहाँ पर कुछ पैच बहुत तगड़े बन सकते हैं, तो यहाँ पर सावधान रहिएगा, अलर्ट पर रहिएगा, क्योंकि लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म यानी बिजली कड़कने और बादलों की गर्जना होने तथा तेज हवाओं के साथ बरसात होने की आशंका रहेगी। और वही स्थिति आपको बिहार में दिखाई पड़ेगी, साथ में पूर्वी झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी नजर आ सकती है ये स्थितियां। और मेघालय, असम, अरुणाचल में कई जगहों पर तेज बारिश होगी। मिजोरम, त्रिपुरा में भी चांसेस रहेंगे। नागालैंड और मणिपुर में भी कई जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के उत्तर पूर्वी रीजन पर भी बारिश हो सकती है। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ बादल बीकानेर और जोधपुर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भोपाल और जबलपुर के ऊपर का जो हिस्सा है राजस्थान और मध्य प्रदेश का, यहां पर भी बादल बन सकते हैं। लेकिन यहां पर भले ही अच्छी इंटेंसिटी ना हो, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते कि बिल्कुल बरसात नहीं होगी। अजमेर में हो सकती है, सवाई माधोपुर में हो सकती है, जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक में हो सकती है, और ग्वालियर, गुना से लेकर रीवा, सीधी, सिंगरौली, छतरपुर, खजुराहो, मैहर और जबलपुर, मांडला बालाघाट में संभावित नहीं है, लेकिन जबलपुर, सागर और भोपाल के ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ पर, और इंदौर, उज्जैन, नीमच में भी हो सकता है कुछ समय के लिए बादल पहुंचे और अचानक थोड़ी बहुत बरसात यहाँ पर दिखाई पड़े। शेष दक्षिणी क्षेत्रों में, राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर और बाड़मेर, यहाँ पर गर्म रहेगा, और धार, मंदसौर, खंडवा में गर्म मौसम रहेगा। छत्तीसगढ़, ओडिशा में कई जगहों पर बारिश होगी, इंटेंसिटी हल्की रहेगी, मुख्यतः दक्षिणी क्षेत्रों में ज्यादा चांसेस हैं दोनों राज्यों में, उत्तर में कम है। विदर्भ में थोड़ी बहुत बरसात या बूंदाबांदी हो सकती है, खासतौर पर नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली में। पश्चिमी विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में ज्यादा चांसेस नहीं है। और इधर कर्नाटक में तथा तेलंगाना के पश्चिमी भागों में, कर्नाटक के उत्तरी रीजन, गोवा, उत्तर पश्चिमी तेलंगाना का जो रीजन है, यहाँ पर चांसेस कम है। पूर्वी तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल, साथ में तमिलनाडु और रायलसीमा रीजन में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। बहुत भारी बारिश तो दक्षिण भारत में नहीं है, ज़्यादातर जगहों पर मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। कुछ जगहों पर हल्की बारिश होगी और एकाध जगह पर मध्यम बौछार गिर सकती है। तो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं साउथ पेनिनसुलर रीजन के 5-6 राज्य जो भी हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी, लक्षद्वीप और पुदुचेरी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन 3 कैटेगरी में कर सकते हैं। मॉडरेट शावर एकाध जगह पर, हल्की बारिश कुछ जगहों पर, और ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर और हॉट वेदर। तो ये मौसम देश भर में अगले 24 घंटों में रहने वाला है। दोनों ही मौसम, चाहे गर्मी हो या प्री मानसून की आंधी और बारिश, ये दोनों ही सामान्य जनजीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं और जान और माल के नुकसान का कारण बनती हैं। तो सावधानी ही बचाव है, सुरक्षा तभी है जब आप सावधानी बरतेंगे। तो सुरक्षित रहिए, लोगों को जागरूक करिए, और इसके लिए इस वीडियो को और ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का प्रयास कीजिए। अपनी बात कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा अगर आपको ये जानकारियाँ पसंद आती हैं तो। धन्यवाद।